यार दोस्तों देखो, यह सवाल तो और भी सरल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखिए, जहाँ पे लिखा हो हल कीजिए उसे कैसे भी हल कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से, दो कोष्टक के अंदर ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4y कोष्टक के अंदर बराबर 0 है। दूसरा समीकरण है हमारे पास, यानी रैखिक समीकरण दो कोष्टक के अंदर बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a बराबर 0। अब देखो, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि दो और ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो अंदर दो से गुणा कर दो। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं, एक को ही, मतलब क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा दो ए एक्स माइनस दो बी वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण हमारे पास है दो बी एक्स प्लस ए बाई फिर प्लस कोष्टक अंदर है बी माइनस 4a बराबर 0। ये दूसरा वाला समीकरण। ठीक है, अब इसको भी अंदर दो से गुणा कर तो सब में दो बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा दो बी एक्स प्लस दो ए बाई प्लस ये बी ऐसे ही माइनस का 4a बराबर 0। और ये कर लिया समीकरण 2। अब देखते हैं हम अपने समीकरण 1 और 2 को। देखिए, इसमें दो है, इसमें दो है, लेकिन इसमें a है, इसमें b है, इसमें x है और इसमें भी x है, यानी ये बराबर नहीं है। वैसे इधर माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, दो है और यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, यहाँ पर a भी है। ठीक है, इनमें से मतलब कोई भी संख्या बराबर नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कर सकते हैं हम एक चीज़ बिल्कुल सिंपल, कि इसमें a है और इसमें b है, इसमें b नहीं है, इसमें a नहीं, यानी कि समीकरण 1 में कर दें इस वाली b से गुणा, समीकरण 2 में कर दें इस वाली a से गुणा। तो हम लिख सकते हैं बाकायदा कि समीकरण 1 में b से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में a से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा का निशान है, ये आप लाइन में लिख सकते हो, तब भी ये कर सकते हो। अब देखिए, गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो 2 के साथ ए बी हो जाएगा, तो दो ए बी एक्स माइनस इसमें हो जाएगा दो बी स्क्वायर बाई और प्लस का ए के साथ बी बढ़ेगा प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, यानी सब में b बढ़ गया। तो ये समीकरण हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए इसके साथ भाई सब में a बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा दो ए बी एक्स प्लस इसमें भी a बढ़ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई प्लस इसमें भी a बढ़ जाएगा ए बी और इसमें भी a बढ़ जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 0। और ये समीकरण हो गया 4। हम थोड़ा स्लो इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको सवाल पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं बराबर हो गई, लेकिन ये संख्याएं बराबर नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर मतलब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा दिया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये संख्याएं बराबर नहीं है, ये संख्याएं बराबर है, लेकिन इनमें चिन्ह एक से है। जब संख्याएं बराबर हों और चिन्ह एक से हों तो हम वहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होगा, नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे कोई गिनती नहीं, छोड़ दो, तो ये दोनों घट जाएंगे आपस में। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं एक सी हैं तो माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस चिन्ह है, दो 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 ही रहेगा, ये तो दोनों जुड़ेंगे, यानी कि दो बी स्क्वायर बाई माइनस दो ए स्क्वायर बाई, और ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी हो गया है, अब कट गया, और ये दोनों प्लस का, यानी कि 4a स्क्वायर
और प्लस 4b²। वो क्रम के चक्कर में हमने यहाँ पे सीधा कर लिया, यहाँ पे नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखिए इनमें से माइनस का 2 और बाई मिलेगा कॉमन, तो माइनस का 2 और बाई ले लिया कॉमन, तो a² हमने पहले लिख लिया और फिर लिख लिया हमने b²। ठीक है। अब देखिए बराबर, यानी प्लस का निशान, इसमें मिलेगा 4 कॉमन, तो a² और प्लस का b², क्योंकि इसमें से भी 4 मिल गया कॉमन और इसमें से मिल गया था 2 कॉमन माइनस का। अब देखिए बिल्कुल सरल तरीका है। क्या, मान लो, चलो अच्छा इसी को ले जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 a² प्लस b² ऐसे ही लिखा, और ये संख्या ले गए बराबर के उधर, क्योंकि इसमें ना ही x है और ना ही इसमें y है, तो बराबर प्लस की संख्या इधर जाएगी, माइनस को हो जाएगी। 4a² प्लस b²। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, खाली बाई को रोक लिया, और सॉरी बाई के साथ माइनस था, और बाई को जब रोक लिया तो इधर क्या है, माइनस का 4a² प्लस b² बटे में ये 2 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, a² प्लस b²। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये पूरा कोष्टक एक सा है, कट गया। तो बाई बराबर हमारा मान क्या आ गया, बाई बराबर आ गया है 2। ये क्या आ गया, बाई बराबर 2 हो गया है। अब क्या लिख देंगे, बिल्कुल सरल तरीका, कि बाई का मान समीकरण 1 में रख दें, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो भी अच्छा लगे उसमें रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास देखिएगा ये है, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। तो इसको आके नीचे उतार देते हैं ताकि आपको थोड़ा सरल लगे। तो क्या लिखना है, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, बाई बराबर 2 रखना है, यानी बाई की जगह पे 2 लिख देना। तो यानी ये पूरा ऐसे रहेगा, 2ax माइनस 2b और गुणे में बाई की जगह रख दिया जाएगा 2 प्लस का a प्लस का 4b बराबर 0। अब क्या होगा, अब यही होगा कि 2ax ऐसे रहेगा, माइनस का 2 दूनी 4b, ये हुआ है यहाँ पर, और a ऐसे रहेगा, प्लस का 4b ऐसे रहेगा, बराबर में 0। और अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2ax ऐसे, देखो ये है माइनस का b, ये है प्लस का b, 4b ये दोनों कट गए, तो 2ax प्लस a बचा हमारे पास। अब इस a को इधर ले जाओ, तो 2ax बराबर माइनस का a। अब ध्यान से देखो, x को रोक लिया और माइनस का a इधर पहले ही था, ये पहुंच जाएगा 2a बटे में, तो 2a हो गया बटे में। तो a इक्कन a कट गया, तो ऊपर बचा माइनस का 1, नीचे बचा 2, यानी x बराबर माइनस का 1 बटे 2। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर माइनस का 1 बटे 2 तथा y बराबर 2 दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं या होंगे।
जो भी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।